हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है लेट H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G सच दैट H इंटरसेक्शन K इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, देन प्रूव दैट द एलिमेंट ऑफ H एंड K commutes with an example of a non-abelian group whose subgroups are normal। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन abelian group whose all subgroup normal। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बेसिकली किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट एच एंड के, ठीक है, बी नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट, किस तरह से, एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू ई। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, वी वांट टू प्रूव वी वांट टू प्रूव एच एंड के आर कम्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ऑल्सो हमें एक एग्जांपल देना है ऑफ नॉन abelian ग्रुप हुज एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे। तो पहले नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, तो लेट आ सब ग्रुप, इसलिए आ सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो आ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इफ, ठीक है, जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जी जो है, फिर एच जो है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज conjuncting any element of H by any element of G keeps it inside H। ठीक है, inside H। ठीक है, और हमें क्या शो करना है, we have to show that H belongs to H and K belongs to K, H के इक्वल टू के एच। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो एच और के कम्यूट शो करना है, तो एच के बिलोंग इक्वल टू के एच शो करना होगा। ठीक है, तो अब ये हम शो करना चालू करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर द कम्यूटेटर। ठीक है, द कम्यूटेटर ऑफ एच एंड के इनसाइड एज, इसलिए किस तरह से लिखा जा सकता है, ऑफ एच एंड के इज डिफाइंड एज एच के इक्वल टू एच के एच इनवर्स के इनवर्स। ठीक है, इफ दिस इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, इफ दिस इक्वल टू आइडेंटिटी देन एच के आर कम्यूट। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या शो करना है, सो वी नीड टू शो, यानी अगर हम ये भी शो कर दें तब भी हम कह सकते हैं नीड टू शो एच के एच इनवर्स के इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू ई। अगर हम ये शो कर दें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, नाउ तो इसको शो करते हैं। नाउ सो बिकॉज एच इज नॉर्मल,
बिकॉज एच इज नॉर्मल, ठीक है, एंड कॉन्जुगेटिंग एच बाई के, ठीक है। स्टे इनसाइड एच, एच स्टे इनसाइड एच यानी कि एच के एच इनवर्स, सॉरी के एच के इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ऑल्सो लुक एट द एक्सप्रेशन, अगर देखें हम, ये देखें, लुक एट द एक्सप्रेशन एच के एच इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट इट, वी कैन रीराइट एच के एच इनवर्स के इनवर्स एच, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, एच के को इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सिंस के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये शो किया था, बट देखो ये हमारे पास एच जो था वो नॉर्मल है, तो एच बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज एच इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से हम कह सकते हैं के इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो यहाँ से हो गया के इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है, एंड एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो यहाँ से द प्रोडक्ट एच के के इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, ठीक है, इम्प्लाइज जो देयरफॉर एच के जो कम्यूटेटिविटी है बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब हम शो करेंगे कि ये कम्यूटेटिविटी जो है वो के में भी है, ठीक है। तो सिमिलरली बिकॉज के इज नॉर्मल, ठीक है, कंजुगेटिंग के बाई एच स्टे इनसाइड के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच के एच इनवर्स बिलोंग्स टू के, ऑब्वियसली यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं एच के इनवर्स एच इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, क्योंकि के इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू के है, ठीक है। तो एज एंड एंड यहाँ से हम कह सकते हैं, हमें शो करना है एच के इनवर्स, ठीक है, के इनवर्स बिलोंग्स टू के है, तो एच के एच इनवर्स के इनवर्स का राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी ऑल्सो बिलोंग्स टू के होगा, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू के, ठीक है सर। तो अब यहाँ से दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, तो दोनों रिजल्ट से कंबाइन करने पे क्या हो गया हमारे पास, यानी एच के इनका जो कम्यूटेटिव है वो, ठीक है, बिलोंग्स टू एच एंड कम्यूटेटिव एच के बिलोंग्स टू के, एंड हमारे पास गिवन है यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एच के बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, और ये जो है वो हमारे पास ये था, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एच इनवर्स के इनवर्स इक्वल टू के ई, तो यहाँ से कह सकते हैं एच के इक्वल टू के एच, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉन आइबेरियन ग्रुप, जहाँ पे उसका एवरी सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो लेट क्वाड्रेटिक ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्वारंटाइन ग्रुप Q8, ठीक है। अगर हम लें 1 - 1 I - I J - K, ठीक है। इसमें ये नॉन आबिलियन होता है, क्यों, क्योंकि अगर देखें आई जे इक्वल टू के, बट जे के सॉरी जे आई इक्वल टू माइनस के, तो
आई जे नॉट इक्वल टू के जे, ठीक है, नॉन एबिलियन। अब इसके सब ग्रुप लें, और सब ग्रुप, ठीक है। पहला सब ग्रुप तो बनेगा हमारे पास 1 के साथ, दूसरा सब ग्रुप बनेगा 1 एंड -1, ठीक है, ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है, ये भी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद तीसरा सब ग्रुप, उसके बाद तीसरा सब ग्रुप बनेगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। एंड चौथा बनेगा, इसलिए इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जनरेटेड बाई आई, जनरेटेड बाई 1 एंड जनरेटेड बाई जे, यानी कि 1 -1 के माइनस के एंड जनरेटेड बाई के, ठीक है, 1 -1 के माइनस के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। ईच ऑफ दीज हैज, इसलिए इनकी इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2, ठीक है, इंडेक्स 2 है, एंड एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑटोमेटिकली नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q8 जो है वो नॉन आबिलियन ग्रुप है, बट इसके हर सब ग्रुप जो है वो आबिलियन ग्रुप हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।